मध्य प्रदेश का ग्वालियर अपनी खराब सड़कों और जल भराव की समस्या को लेकर काफी चर्चाओं में है। लेकिन कुछ दिनों से बरसात भी नहीं हो रही है, लेकिन शहर के वार्ड क्रमांक 16 में न्यू कॉलोनी नंबर 3 के रहवासी नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इस पूरे क्षेत्र में सैकड़ों घरों में सीवर का गंदा पानी भर चुका है और क्षेत्र के लोग सीवर के बदबू भरे पानी के बीच रहने को बेबस हैं। खास बात यह है कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर इन पीड़ितों के घरों से महज 500 मीटर की दूरी पे ही रहते हैं, लेकिन कई बार शिकायतों के बावजूद लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में घरों में भरे सीवर के पानी से बीमारियां भी फैल रही हैं और जिम्मेदार किसी बड़े हादसे का इंतजार करने के लिए बैठ चुके हैं। ग्वालियर में बारिश का मौसम लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन बारिश के बाद भी शहर की जो सीवर है वो लगातार उफान मार रही है। हम अभी ग्वालियर विधानसभा, जो कि ऊर्जा मंत्री की विधानसभा है, वहाँ एक घर में मौजूद है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो सीवर का पानी है वो घर के अंदर लबालब भरा हुआ है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सीवर का पानी एक तरफ भरा हुआ और उसके बगल से ही जो लोग इसमें रहते हैं, इस घर में रहते हैं, वो उनकी किचन है और किचन में महिला प्रतिदिन खाना बनाती हैं। तो ऐसे में उनके नरकीय जीवन जीने के लिए बिल्कुल मजबूर है। हम खुद बात करेंगे किस तरह से, कब से उनकी ये समस्या बनी हुई है और समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम सीमा है। मैं 3 महीने हो गए कम से कम परेशान होते हुए। 3 महीने से पानी इतना आता है, लेटरिन बाथरूम सबके लिए परेशान हो रही हूँ मैं। ये समझ लो, मैं इतना पानी आता है कि मेरे कपड़े लगते भारी धोने पड़ते हैं और खाना भी मैं यहीं बनाती हूँ। बच्चे भी बीमार हो रहे हैं और तबीयत मेरी खुद की ख़राब हो रही है। अब इतने पानी में कैसे काम कर सकते हैं हम, बता दो। इतनी गंदगी है। घर में सीवर का पानी भरा हुआ है और बगल में किचन है, तो ऐसे में क्या खाना वाना खाने की भी इच्छा होती ही नहीं होती? अच्छा, बिल्कुल नहीं होती। आप पानी देख सकते हो कितना गंदा आता है, गटर का पानी आ रहा है। ये पी के मतलब पेट में इतनी परेशानी हो रही है, तुम्हें क्या बताएं। ये खाना खाने की भी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ा तो इसमें पूरे आंगन में लेटरिन आती है, वापस पूरा आंगन भर जाता है। थोड़ी भी बारिश हो जाए तो अंदर पानी आता है कमरों में, ये समझ लो। आपके सामने ही ऊर्जा मंत्री का भी घर है, तो आपने शिकायत नहीं करी कहीं? करी है ना शिकायत, कितनी बार गई हो, कोई सुनवाई नहीं होती। तो आपने घर की महिला को सुना कि कितना नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। स्थानीय कांग्रेस नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस घर की समस्या को सुनने के लिए वो यहाँ पहुँचे थे। हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार क्या वजह है कि समस्या का हल नहीं निकल पा रहा है। सुनील जी, आप बताइए, आप कई आंदोलन भी चला रहे हैं सीवर जो समस्या बनी हुई है इलाके में, तो आखिर क्यों समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है? ये शासन प्रशासन की निकृष्टता है, घोर लापरवाही है और असंवेदनशीलता है कि आपने देखा नरक से बुरी हालत, कैसे मच्छर बिलबिला रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। एक तरफ सीवर का पानी घर में भरा हुआ है और एक तरफ सेवर युक्त बदबूदार पानी नलों में आ रहा है। पराकाष्ठा पार है लापरवाही की और इंतहा है कष्ट के। इनके कष्ट को हम नाप नहीं सकते कि कितने कष्ट में जी रहे हैं ये लोग। और आप देख रहे हैं कि लगातार मैं अवगत करा रहा हूँ जन सुनवाई के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, लेकिन उसके बाद भी ये हालात होना इस बात का स्पष्ट है कि ये इनके अंदर संवेदनशीलता नहीं बची। घोर लापरवाही, घोर निकम्मापन है। कितने घर के लोग परेशान हैं? लगभग 500 घरों की हालत है ये। वार्ड 16 और वार्ड 17, वार्ड कॉलोनी नंबर 3, कॉलोनी नंबर 2, कॉलोनी नंबर 1, लाइन नंबर 8, तानसेन नगर, सभी जगह पूरे क्षेत्र की हालत है कि अति दयनीय हालत है। जिनका थोड़ा सा मकान ऊपर है उनके नीचे सीवर भरा है, जिनके पीछे थोड़े कमजोर नीचे मकान है उनकी हालत बद से बदतर हो रही है। और दुख मुझे इस बात का है, तकलीफ मुझे इस बात की है, वेदना मुझे इस बात की है कि लगातार अवगत कराने के बाद भी केवल होती है तो खाना पूर्ति होती है, कोई भी ठोस प्रयास नहीं किया जा रहा। एक दूसरे के ऊपर टाला जाता है। हालात ये कि बद से बदतर जिंदगी लोग जी रहे हैं। जिस घर में हम अभी मौजूद हैं उसके सामने ही प्रदेश के ऊर्जा मंत्री का भी घर है। वही मैं कह रहा हूँ ना, आप देखिए ना, सामने ही घर है। और ये पार्किंग की हालत देख लो। मैं कह रहा हूँ ना, सड़कों की हालत देखो, सीवर उफन रहे हैं। कौन सी स्मार्ट सिटी, कौन सी स्मार्ट सिटी, कहाँ है स्मार्ट सिटी? आपने ग्वालियर को बदहाल सिटी में तब्दील कर दिया है। और मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि सुधर जाओ, समस्या हल करो,
वरना फिर मैं आंदोलन करूंगा, बड़ा आंदोलन करूंगा, जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। तो सीवर में इस पूरे गटर के पानी जो घर में भरा हुआ है उसकी शिकायत कई बार स्थानीय प्रशासन से और ऊर्जा मंत्री से भी की गई है, लेकिन उसका कोई निराकरण अभी तक नहीं निकला है। ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं वार्ड क्रमांक 16 के, वो नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। अब ये देखना होगा कि कब तक उनकी ये जो पीड़ा है वो दूर होती है और कब तक जो प्रदेश के जो जिम्मेदार लोग हैं वो उनकी सुनते हैं। ऊर्जा मंत्री के घर के पास ही एक के बाद एक कई घरों में इसी तरह के हालात बने हुए हैं। हमने इन घरों के भीतर झांक कर देखा तो दंग रह गए, क्योंकि सीवर का पानी आंगन में भरा हुआ मौजूद था। बुजुर्ग लोग परेशान हैं। सीवर के पानी के कारण एक महिला तो इसी सीवर के पानी में गिरकर चोटिल भी हो चुकी है। TV9 ने जब उनकी परेशानी को जानने की कोशिश की तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वार्ड क्रमांक 16 के हम एक और घर में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से इस घर में भी जो सीवर का पानी है वो लबालब भरा हुआ है। इसका अंदाज़ा हम इस बात से ही लगा सकते हैं कि जो इसकी जो बदबू है वो काफ़ी तीव्र आ रही है। हम खुद खड़े नहीं हो पा रहे, तो जाहिर सी बात है, ये सोचने वाली बात है कि जो परिवार के लोग हैं वो कैसे अपना जीवन यापन इस पूरे घर में कर रहे होंगे। माता जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी एक एक्सीडेंट भी हुआ था इस पानी के चक्कर में, पैर रिपटने से उनके पैर हाथ में फ्रैक्चर आया है। तो माता जी किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि मच्छर भी हो रहे हैं इसमें पूरे पानी में? मच्छर में क्या, हमारे हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है सबकी। खाली आंखों में आंसू ही आते रहते हैं सब दिन। ये ऐसी हालत हो रही है, ना तो सो पाते हैं और दिमाग रहता है कि ये क्या हो गया ये हैं। अब ऐसी लगती है कहीं दोबारा कुछ हो नहीं जाए किसी के कुछ भी। दोबारा मेरा भाई भी गिर गया था, बड़ी मुश्किल से गिर गया, इसको उठा के पटका, ये किया वो किया पानी के अंदर, ये समझ लो लगी नहीं कहीं मौज। फिर भी इसके हाथ पैर रहने, ये लगा कि हाथ पैर रह गए क्या इसके, ऐसी हो गया, ऐसा हालत हो गया था। सामने वाले को बुलाया, वो बेचारा लेके गया पकड़ के, और मेरा ऐसा हो गया कि 5 तो आए हैं टाँके और पूरा प्लास्टर हाथ है। 2 दिन 3 दिन हुए हैं खुले, अभी ऐसी हालत हो रही है, रात दिन हो जाते हैं, चैन नहीं मिलता। इसलिए हमारा बच्चा भी ऐसा ही, तो हम बच्चे को भी बाहर नहीं आने देते, कमरे में ही रखते हैं कि कभी गिर नहीं जाए, परेशानी हो जाएगी तो वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आपके तो सभी नहीं है बच्चा इतना, आपके तो सभी कमरों में किचन तक में पानी सब में भरा हुआ है। कोई भाई आती नहीं है, कोई नहीं आती, आने की कोशिश नहीं करती है। कितना गंदा पानी में हम नहीं आ पाएंगे सिर्फ। तो मैंने कहा भैया बर्तन तो तू बाउंड्री में मांजा, खाना बनाने वाली बड़ी मुश्किल से आती है, कभी आती है कभी नहीं आती, खुद इसी को ही बनाना पड़ता है। इतनी परेशानी हो जाती है। अभी खाना तो बना, बाज़ार से मंगवाए तो ज़रा सा हमें अच्छा नहीं लगता बाज़ार का, तो बाजार से खाना मंगाना पड़ रहा है। घर के मुखिया भी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह की परेशानी आ रही है, शिकायत नहीं की क्या कहीं? अरे साहब, मैं 3 महीने से बराबर फ़ोन पे फ़ोन, और 4 जुलाई से तो बराबर फ़ोन पे लाखों फ़ोन कर दिए, कोई सुनवाई नहीं। आते हैं, देख के चले जाते हैं, हम करेंगे, कुछ नहीं होता है। तो मेरी सिस्टर के फ्रैक्चर होने से, सिर में टाँके आने से मेरे को यहाँ आना पड़ा मजबूरन। मेरे को ही खाना बनाना है, मेरे को कपड़े सुखाने हैं, मेरे को साफ़ सफाई करना है, पोंछा लगाना है, सब कुछ मेरे को ही करना। क्या करूँ मतलब? क्या कहेंगे? अब प्रदेश के ऊर्जा मंत्री भी आपके घर के सामने ही रहते हैं। हाँ, तो कोई फ़ायदा नहीं है साहब। यदि सूचना दी भी है उन्होंने, मेरे भांजे वगैरह ने सूचना भी दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो आपने देखा कि पूरा परिवार नरकीय जीवन जीने को मजबूर है और जो पानी है लबालब उनके कमरों से लेकर किचन तक भरा हुआ है। तो ऐसे में जीवन यापन करने की जो बात है वो सोचना भी बड़ी मुश्किल नज़र आ रही है। एक के बाद एक 2 घरों में हमने सीवर के पानी के हालातों का जायजा लिया तो लोगों का दर्द छलक उठा। जबकि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर लोगों को खुद सफाई करने का संदेश देते हैं। उन्होंने हाल ही में खुद नाला सफाई करने के स्वच्छता अभियान का संदेश भी दिया था और वो कई बार कह चुके हैं कि साफ सफाई उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो अक्सर अपनी विधानसभा क्षेत्र में नालियां साफ करते हुए दिखाई दे जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर के सामने ही कॉलोनियों में ये हालात बने हुए हैं। लोग ऊर्जा मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उन्हें इस नरकीय जीवन से कब राहत मिल पाएगी।